ये टू मी है बच्चे, थोड़ा गैप देकर, टाइपिंग एरर है। शी सेड टू मी, आगे क्या बना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। अब क्योंकि इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गिवन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये जो स्टेटमेंट है ना, डायरेक्ट स्पीच का है। किसका है मेरे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच। हमें क्या बनाना है इसका, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें क्या करना होगा, देखिए बहुत ध्यान से देखना, शी तो चेंज होता नहीं, सेट टू इसके हिसाब से चेंज होगा। आप कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन फॉर्म में है, तो शी आस्क्ड मी। अब एक चीज है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यहां तक सेंटेंस समाप्त हो चुका है। तो ये डियर शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे, ये डियर वर्ड जो यूज किया गया है, ये डियर शब्द जो यूज किया गया है, वो किसके लिए किया गया, मी के लिए। तो हमें उस डियर को, इस तरह के शब्दों को, डियर हो गया, काइंडली हो गया, वाव हो गया, ओ माई गॉड हो गया, है ना, एलास हो गया, इस तरह के शब्दों को हमें हटाना होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। अब डियर शब्द कब बोला जाता है किसी को, डियर का मतलब होता है प्यार से, बहुत प्यार से अगर हम किसी को कुछ संबोधित करते हैं तो डियर शब्द का यूज कर लेते हैं ना, आई लव यू डियर, या डियर फादर, डियर मदर, है ना, ऐसा जब प्यार से बोलते हैं तो उसके लिए एक शब्द यहां पर ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली। हम लोगों ने उस डियर के लिए क्या लिख दिया मेरे बच्चों, अफेक्शनेटली लिख दिया, लिखना जरूरी है। या शी आस्क्ड मी लविंगली, है ना, उसने मुझे बहुत प्यार से पूछा। अफेक्शन का मतलब भी यही होता है ना, समझ पा रहे हैं। तो शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली, ये क्यों लिखा, डियर को रिजेक्ट करने के लिए या फिर डियर को हटाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। कुछ एरर आ गया क्या, ठीक है। क्लास सही चल रही है मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या क्लास सही चल रही है। हाँ, तो शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली। अब देखो WH फैमिली से शुरू हुआ है, क्वेश्चन है, WH फैमिली से ही कनेक्ट करेंगे। व्हाट, अब हमें सब्जेक्ट क्या है, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, शी के हिसाब से। तो क्या होगा, व्हाट शी। कैन को किस में करते हो भैया, कुड में करते हो। व्हाट शी कुड डू फॉर। अब ये जो यू है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा भैया, यू किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा मेरे बच्चे, मी के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, यू फॉर, ऐसा कर देंगे, इजी हो गया। तो शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट शी कुड डू फॉर मी, व्हाट शी कुड डू फॉर मी। कोई बात नहीं सोनम, इट्स ओके, आ जाओ। शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट शी कुड डू फॉर मी, व्हाट शी कुड डू फॉर मी, इजी है। अगले पर बढ़ो। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर said to the boys, can you sit here and do your work, can you sit here and do your work, can you sit here and do your work। इसको देखें एक बार, टीचर ने कहा, क्या कहा बॉयज से, क्या तुम यहां पर बैठ सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो अगेन सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच का है, हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो क्या करेंगे, देखो द टीचर, इस पर तो कोई चेंज होता नहीं है, द टीचर सेड टू किस में कर देंगे बच्चे, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द बॉयज, अच्छा टोल्ड नहीं, सॉरी, सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, क्या आप यहां पर बैठकर अपना काम कर सकते हो, ऐसा कुछ कहा है। तो आस्क्ड करेंगे, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द बॉयज। और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना हो हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल से, हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल से इंटेरोगेटिव बना हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, द टीचर आस्क्ड द बॉयज। आप लोग या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक का यूज तो बच्चे हमें करना होगा। तो इफ का यूज कर लिया। अब सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, बॉयज के हिसाब से। इफ दे, है ना, कैन है, कैन को तो किस में करोगे बच्चों, कुड। तो इफ दे कुड सिट
हेयर को किस में कर दोगे बच्चों? इफ दे कुड सिट देयर एंड डू, फिर योर आ गया। अभी योर सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा? बॉयज के हिसाब से। तो क्या कर लेंगे? देयर वर्क। तो द टीचर आस्क्ड द बॉयज, बॉयज है बच्चे तो बॉयज लिखो यहां पर भी, है ना, बॉयज, इफ दे कुड सिट देयर एंड डू देयर वर्क,